तो सुमित जी, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, तो लोगों को सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, ऐसा लोगों को एक परसेप्शन है, दिमाग में रहता है। तो अब हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि कुछ हेल्दी रेसिपीज़ क्या हो सकती हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल करें, तो जिससे वेट कम हो, तेज़ी से कम हो। ओके, तो देखो, पहले तो आपको थोड़ा सा वेट लॉस के बारे में समझा देता हूँ। जितना भी हमारा ह्यूमन सिस्टम वर्क कर रहा है वो हार्मोन्स पर चल रहा है। तो अगर हम हार्मोन्स को देखते हुए, उनको जांच मतलब उनके बारे में पता करते हुए खाना बनाएं, तो बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ बनेंगी। बस आपको ये देखना होगा कि मैं जो खाना बना रही हूँ या फिर खा भी रही हूँ उसमें कितना अमाउंट में प्रोटीन है, और प्रोटीन भी कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट कि उसमें कौन से तेल में खाना बन रहा है। ठीक है, बस ये दो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब कंप्लीट प्रोटीन की मैंने बात की, तो उसमें वेजिटेरियंस के लिए दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन वेजिटेरियन तो कुछ भी ले सकता है, पूरा अंडा लेना है या फिर कोई भी नॉन वेज ले सकता है। खाना आपको सारा का सारा देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में बनाना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है, जो सिर्फ 2 मिनट में ही बन जाती है, वो है पनीर की भुर्जी। और पनीर की भुर्जी भी ना कई तरीके से बनती है। तो वेट लॉस रेसिपीज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको पता हो कि आपको हॉर्मोन्स के लिए कौन सा खाना चाहिए, तभी वेट लॉस होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो इसमें मेन हॉर्मोन्स हमारे रहते हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन, और पूरी बॉडी में जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं एक्सेप्ट सेक्स हॉर्मोन्स। तो प्रोटीन के लिए मैंने बोला सारे के सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन से बनेंगे, तो उसके लिए हमको कंप्लीट प्रोटीन चाहिए। उसमें वेजिटेरियंस के लिए आ जाता है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए पूरा अंडा आ गया, या फिर किसी भी प्रकार का नॉन वेज आ गया, सी फूड आ गया। तो ध्यान में ये रखना है कि हमको यही चीज़ें इस्तेमाल करते हुए खाना बनाने हैं। आपको हरी सब्जियां भी यूज़ करनी है। हरी सब्जियां भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। साथ में प्याज हो गया, लहसुन, अदरक, वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मसाले आप कोई भी खड़े मसाले या पाउडर वाले मसाले, बस बढ़िया ब्रांड के होने चाहिए, एडल्ट्रेटेड ना हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे 1-2 ब्रांड्स हैं जिनमें ना प्री मिक्स आता है, उसमें चीनी भी डली होती है। तो पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मसाले में चीनी तो नहीं ले रहे या फिर रिफाइंड ऑयल तो नहीं ले रहे। अब ये खाना सारा का सारा आपका बनेगा देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में, क्योंकि इनमें खुद ही मतलब नेचुरल तरीके से वेट लॉस के लिए ऐसे कंपाउंड्स डले हुए हैं, नेचर ने डाले हैं। जैसे देसी घी में CLA में मिलेगा आपको, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। MCT आपको कोकोनट ऑयल में मिलेगा, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, और फिर बटर में ब्यूट्रिक एसिड, वो तो घी में भी आएगा आपका, और उसमें CLA भी है। तो इन चीज़ों में अगर आप खाना बना रहे हैं तो दूसरे दिन से ही वेट लॉस होने लग जाता है, और 1 महीने में तो जो ट्रिपल डिजिट्स में उनका 12-12 किलो तक वेट कम हो जाता है ईजिली। अब सबको लगता है कि भाई हाँ, बाहर से खाना मंगाएंगे तो भाई ज़्यादा हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। सबका सिटीज़ में खासकर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। तो इवन घर में भी मम्मी सारी की सारी अभी खाना तो बनाना छोड़ चुकी हैं। बहुत ही कम मम्मीज़ ऐसी हैं जो हमारी मम्मी की तरह खाना देंगी। तो उनका बस यही रहता है, हमारा तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, हमको खुद भी ऑफिस जाना है और हम खाना नहीं बना पाते, हमको तो ऐसे बाहर की जैसे मैगी मंगा लेते हैं या फिर ब्रेड मंगा लेते हैं कि ये 2 मिनट में ही बन जाएगा। तो 2 मिनट में ही अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर भुर्जी भी घर में बन जाएगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी एग भुर्जी भी बन जाएगी, ऑमलेट भी बन जाएगा। या फिर मेरी ऐसी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं जो वेरी इजी टू कुक हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको वेट लॉस आटा बना के रखना होता है, और ये वेट लॉस आटा अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आराम से 4 से 5 दिन आप रख सकते हैं, वो फ्रेश रहेगा। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी, जैसे पनीर के कटलेट्स बन जाते हैं, रोटी बन जाती है, कबाब बन जाते हैं, और भी कई रेसिपीज़ में वो यूज़ होने वाला है। तो उसका मैं वेट लॉस आटे की रेसिपी बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको पनीर लेना है 200 से 400 ग्राम। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो भी आप 700-800 ग्राम भी पनीर लेकर आटा बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं।
उसको आपको आटे की तरह ही गूंदना है। उसको आपने थोड़ा सा मैश किया और फिर उसको आटे की तरह गूंद लिया, तो वो पूरे आटे की शेप में आ जाएगा। उसमें जो भी आपको मनपसंद मसाले हैं वो आप डाल दें, जैसे किचन किंग का मसाला होता है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, ठीक लाल है। मिर्च पसंद है तो वो भी डाल दो। साथ में उसके ऊपर आप नमक डाल दें और साथ में थोड़ा सा आप आमचूर भी डालें। उसको फिर दोबारा गूंद लो अच्छी तरह और टेस्ट करके देख लो कि आपका नमक वमक सही बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है। अब आपको इसके कटलेट्स बनाने तो इसमें आप गोभी को कद्दूकस करके उसमें मिक्स कर सकते हैं, पालक डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि भाई सूखी से सूखी चीज़ उसमें डाली जाए। अगर आपने उसमें गीली गोभी डाल दी हाँ, तब तो फिर वो बना बाइंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है। साथ में अगर आपको उसमें अगर आपको और एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो आप उसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो आपने उसको गोल गोल बनाया टिक्की की तरह और तवे पे आपने डाल दिया देसी घी और फिर दोनों साइड से आपने कटलेट फ्राई कर लिए। साथ में घर में बनी हुई हरी चटनी आप ले सकते हैं। मैंने सॉस, वेट लॉस सॉस की रेसिपी भी डाली हुई है और एक दो चटनियाँ और यूज़ कर सकते हैं जो मैंने वेट लॉस चटनी के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। अलग अलग चटनी के साथ वो आप कटलेट खाकर मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। कटलेट तो बन जाएगा, रोटी कैसे बनेगी? अब रोटी के लिए जो आपने आटा तैयार किया है, अब जितनी आपको रोटी बनानी ना वो आटा आप अलग कर लें। उसमें आपको जैसे 200 ग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हैं पनीर, तो उसमें 3 चम्मच इसबगोल डलेगा, सीलियम हस्क, ताकि वो ढंग से बाइंड हो जाए। उसको अच्छी तरह आप गूंद लें, फिर उसको रोटी की तरह आप गोल गोल बना लें। तवे पे आपने देसी घी डाला और दोनों साइड से आप वो फ्राई कर लें। वो भी आप पराठा बन गया एक तरह से। अब वो रोटी बनती है एक्चुअली में, वो पतली बस वो फूलेगी नहीं बट खाने में भी रोटी जैसी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो घर में नॉर्मल रोटीज़ बनती हैं, जैसे लोग गेहूं की रोटी बनाते हैं, मक्की की रोटी बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, सबसे टेस्टी वही बनेगी। उसमें आप घिया भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्टी बनती हैं। उसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं ना, गाजर वगैरह भी डालना चाहें तो। गाजर कटलेट में तो डालते ही हैं। नहीं, अब क्या है कि गाजर थोड़ी ऐसी सब्जी हैं जो हम रिकमेंड नहीं करते। तो जो रूट वेजिटेबल्स हैं ना, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, मूली हो गई और गाजर हो गई, तो वो रूट वेजिटेबल्स हम मना करते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक ये आप डाल सकते हो, वो आप कितना भी यूज़ करें अपनी रेसिपी के हिसाब से। बस ये चीज़ें अवॉइड ऐसा करनी। क्यों? इसमें ज़्यादा कार्ब? हाँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। हाई स्टार्च वेजिटेबल्स में ये आ जाते हैं। ओके। हाँ, तो फिर हमारी रोटी बन जाएगी। अब उसके साथ ही आप बहुत सारी हमारी लाजवाब रेसिपीज़ हैं इंडियन किचन में बनती हैं। पालक पनीर बना सकते हो आप, पनीर की भुर्जी बना सकते हो, और बहुत सारी रेसिपीज़ जो मैंने नई तरीके से बनाई हुई हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं। भिंडी की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। हाँ, मशरूम आप बना सकते हो, मशरूम के भी कटलेट्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाजवाब वेजिटेरियन खाना बन जाता है। नॉन वेजिटेरियंस के साथ और भी ऑप्शन है। अगर आपको रोटी लेनी है तो भैया आप अपने बटर चिकन के साथ ले सकते हो, एग करी के साथ ले सकते तो हो। रोटी अगेन पनीर वाली होगी? रोटी वही है, वो वेट लॉस रोटी है। ओके। और अपने माइंड में यही डालो कि वो वेट लॉस रोटी है। पनीर की रोटी डालोगे तो फिर पनीर आपके दिमाग में फंस जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी एग्जैक्ट रोटी की रिप्लेसमेंट है और उसका टेस्ट जो नॉर्मल घर में रोटी बनती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें डबल फायदे हो गए। एक तो आपको टेस्टी खाना भी मिल गया और आपको बहुत न्यूट्रिशियस फूड भी मिल गया। अब आटे की रोटी में आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाले हैं। अब ये जो मैंने रोटी बताई उसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन भी मिल गया और आपको फैट्स भी मिल गए। और आपका क्या होगा, जैसे आप ये वाला खाना खाओगे तो लेप्टिन एंड ग्रेलिन आपके हंगर हार्मोन्स हैं, तो वो बैलेंस में आएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा। मैं ऐसे ही खाना आपको दे रहा हूँ जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक ना हो, तो आपके लेप्टिन ग्रेलिन हार्मोन्स वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। आपको सिग्नल मिलता रहेगा कि कब असली में आपको भूख लग रही है और कब आपका पेट भर चुका है। अब इससे ज़्यादा खाना आप खा नहीं पाओगे। अब इसमें हम बोलते हैं जितने भी हमारे पास जो भी लोग आते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो जो हमारा 12 किलो वेट लॉस बोलते हैं, हमने सारी जगह लिखा हुआ है लूज अप टू 12 kg इन अ मंथ, दैट इज़ एवरेज वेट लॉस। इससे ज़्यादा भी होता है और लाइव करके हमने दिखाया हुआ है।
दिलशाद का एक ही महीने में 22 किलो कम हुआ, पूर्वा का एक महीने में 25 किलो वेट कम हुआ था। और 17, 18, 19 ये तो नॉर्मल हमारा लाइव ही दिखाते रहते हैं, हमारे स्टूडेंट जूम पर आते हैं, उनका भी होता रहता है। तो इतना ईजी है वेट कम करना अगर आप अपने हार्मोन्स को जान लें। और इसमें दो ही चीज़ें हैं बस कि सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन के बने हुए हैं, तो आपको प्रोटीन से युक्त खाना खाना है। अगर आप चॉइस भी कर रहे हैं अपनी प्लेट में देख लें कि भाई इसमें प्रोटीन क्या है। अगर प्रोटीन है तो आप वो चूज़ कर लें, उसमें देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल है तो आप वो खाएं। आप कभी भी मतलब आपका वेट तो कम होगा ही होगा, आगे मेंटेनेंस में जाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ने वाला।